हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रोपिन आपको पता है वो सारे हार्मोन्स जो दूसरे किसी ग्लैंड या फिर ऑर्गन के ऊपर जाके जो अपना काम है, फंक्शन है, वो करते हैं। दे आर नोन एज ट्रोपिन हार्मोन्स। तो सोमैटोट्रोपिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, सोमैटोट्रोपिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे दैट इज हाइपोथैलेमस, यानी कि चेयरमैन ऑफ द एंडोक्राइन सोसाइटी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का चेयरमैन है हाइपोथैलेमस, जिसमें प्रेजेंट है हमारा आर्क्यूएट न्यूक्लियस, जो कि यहां पे क्या बना रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, जो कि अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाने के बाद क्या रिलीज करवा रहा है, यहां पे ग्रोथ हार्मोन। तो ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रोथ हार्मोन को जस्ट इस नाम से जानते हैं कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द बॉडी, और ये ग्रोथ करता है। जब हम बेबी थे छोटे से, फिर हम किड बने, फिर हम जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बने, फिर हम अडल्ट बने, और अब हमारी हाइट जो है वो रुक गई है। 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद बहुत कम जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है, वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन बॉडी में और कौन कौन से काम जो है वो करता है, वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए, ताकि सो दैट आपके जो ग्रोथ हार्मोन के रिगार्डिंग कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले यहाँ पे ब्लड में होता हुआ मेजर पार्ट जो है वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स के ऊपर अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे जैसे ही हमारा ग्रोथ हार्मोन हिपैटोसाइट यानी लिवर के सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, ये यहां पे एक लिवर है, ठीक है। तो लिवर के सेल्स हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो यहां पे ग्रोथ हार्मोन न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता हुआ, डीएनए को चेंज करता हुआ mRNA प्रोटीन बना रहा है। इस mRNA प्रोटीन का नाम है यहां पे IGF-1 इसका नाम है। तो यहां पे हमारे IGF-1 की फुल फॉर्म है इंसुलिन। प्लीज नोट कर लीजिए, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। IGF जो है 1 ये बन रहा है यहां पे। तो IGF-1 जो है ये बनने के बाद लिवर में अब सर्कुलेट होगा ब्लड में, और ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद ये सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे मसल्स की बारे में। तो बॉडी में प्रेजेंट है मसल्स, मसल्स के कुछ सेल्स हैं, तो मायोसाइट्स, उनके न्यूक्लियस के अंदर जाके हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसकी मशीनरी को अल्टर कर रहा है। तो यहाँ पे बनेंगी mRNA प्रोटीन्स। mRNA प्रोटीन्स यहाँ पे क्या बनाएंगी, यहाँ पे बनाएंगी वो कई तरह के प्रोटीन चैनल्स, जिनके थ्रू कई तरह के अमीनो एसिड सेल के, मसल सेल के अंदर एंटर करेंगे। तो अमीनो एसिड्स हमें पता है यहाँ पे लॉन्ग चेन्स बनाएंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो सेल के अंदर, मसल के सेल के अंदर कई तरह के, जो हम कह सकते हैं, सीधा लिखेंगे हम कि मायोफिब्रिल्स एक्टिन मायोसिन बनाने में हेल्प करेंगे। एक्टिन मायोसिन बनाने में हेल्प करेंगे। तो नंबर ऑफ मसल सेल क्या होंगे यहाँ पे, मायोसाइट्स इंक्रीज, मायोसाइट्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, जिससे मसल की क्या होगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो ट्रॉफी के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, हाइपरट्रॉफी। ट्रॉफी मुझे बड़ी चाहिए तो मसल के साइज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बड़े चाहिए, बड़े हो जाएंगे। मायोसाइट्स के ऊपर ग्रोथ हार्मोन ऐसे काम कर रहा है। क्लियर है जी सभी को, यहां पे हाइपरट्रॉफी जो है वो यहां पे हो रही है। उसी तरह ये जो हमारा IGF-1 है,
इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, ये किसके ऊपर काम करेगा, ये बोन सेल्स के ऊपर काम करेगा। तो हमें पता है कि बोन्स में दो तरह के सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो दोनों की जो काउंटिंग है, दोनों का जो नंबर है सेल्स का, ये ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, क्योंकि दोनों का इंक्रीज हो रहा है तो दोनों में क्या बना हुआ है, बैलेंस। इसी से हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो एंडोकॉन्ड्रल, प्लीज नोट इट डाउन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन करवाता है। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन यानी कि कंपैक्ट बोन जो है वो स्ट्रांग बनी रहती है लाइफ लॉन्ग। ग्रोथ हार्मोन एक टाइम पे काम नहीं करता, ये लाइफ लॉन्ग काम करता है जी, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो अब यहां पे आते हैं, हम इस एरिया में आते हैं। इस एरिया में यहां पे प्रेजेंट है हमारे बोन के डिवाइडिंग सेल्स, और इस एरिया का नाम क्या होता है, एपिफाइजियल प्लेट। तो यहां पे आके ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, इस एरिया की डिवीजन, प्रोलिफरेशन, सेल्स की डिवीजन बहुत बड़े मात्रा में हो रही है। इससे बोन का साइज क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बाकी यहां पे आके इसकी हेल्प कर रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि दोनों मेल एंड फीमेल में बोन की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बोन हमने पढ़ा है बोन फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में, कि अंदर से बाहर की तरफ बोन की लेंथ इंक्रीज होती है। और ये जो हमारी एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है, एपिफाइजियल प्लेट, ये जो मैंने ब्लू कलर का बॉक्स बनाया है इसको बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। इसमें हमारे जो हार्मोन्स की यहाँ पे एक्टिविटी है वो 18 ईयर्स पे मैक्सिमम होती है, और इसके बाद ये प्लेट में लेंथ इंक्रीज होना, प्रोलिफरेशन होना बंद हो जाता है, और पर्सन की जो भी हाइट होगी वो अप्रॉक्सीमेट परमानेंट हो जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो यहां पे आपको पता है ड्वार्फिज्म हो सकता है, बौनापन। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन जाए तो जाइजेंटिज्म जो है डिजीज देखने को मिल सकता है। मेरा यहाँ पे मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मेरा मकसद है डिजीज कंडीशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना। ड्वार्फिज्म एंड जाइजेंटिज्म जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि कैसे बोन के ऊपर ग्रोथ हार्मोन, मसल के ऊपर ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है जी हमारा वो यहाँ पे आपने याद रखना है कि बोन हम कैसे लिखते हैं, बोन BONE। ठीक है, तो 1 आ गया, तो यहाँ पे कोलाजन टाइप 1, कोलाजन टाइप 1 को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इससे बोन की जो स्ट्रेंथ है वो और भी अच्छी हो जाती है, बोन और भी मजबूत हो जाती है। तो हमने देखा एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, कार्टिलेज फॉर्मेशन, कोलाजन फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, और मसल के अंदर यहाँ पे मसल का मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ताकत इंक्रीज हो रही है। ना सिर्फ मेरा और आपका जो स्केलेटन है वो बड़ा हुआ, मसल्स भी साथ में जो है वो इंक्रीज हुए। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पे हमारा ग्रोथ हार्मोन यहीं से सेटिस्फाई नहीं होता, ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाता है हिपैटोसाइट के ऊपर, लिवर के ऊपर, और यहां पे ये करवा सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि किस किस से, अमीनो एसिड से, लैक्टिक एसिड से, और प्लस ग्लिसरॉल। भाई साहब ये ग्लिसरॉल कहां से आया, तो लेट मी मेक इट क्लियर कि ग्रोथ हार्मोन फैटी सेल्स जो हैं, एडिपोज टिश्यू जो हैं, इनके पास जाके बाइंड होके इनके अंदर यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो हैं, ये एक फैट का सेल है यहाँ पे, और इसमें ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, और इसके साथ ये 3 फैटी एसिड हैं, इसी को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन बाइंड हुआ और इंट्रासेलुलर सिग्नल गया, तो ये फ्री फैटी एसिड अलग हो गए, ग्लूकोज अलग हो गया, और ग्लिसरॉल जो है ये अलग हो गया। तो ग्लिसरॉल यहां पे आ चुका है। ग्लिसरॉल अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड की हेल्प के साथ अब हमारा लिवर ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट के अंडर
जैसे हमने वो पढ़ा था कॉर्टिसोल, उसके साथ मिलके यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। अगर जरूरत पड़ी ग्रोथ हार्मोन ये भी काम जो है वो करवा सकता है। ठीक है जी। तो हमने देखा कि यहाँ पे मसल्स के ऊपर, सेकंड नंबर पे बोन के ऊपर, खुद लिवर के ऊपर और फैट सेल्स के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का क्या क्या इफेक्ट है। इससे पहले कि लेक्चर हम खत्म करें तो यहां पे हमें मेल्स के अंदर, यस प्लीज, मेल्स के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन का वैल्यू है वो है 0.4 टू 10 यहां पे Ng, याद रखना, नैनोग्राम पर ml। तो ये है आपके मेल्स का ग्रोथ हार्मोन लेवल। और फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे उनके अंदर है 1 to 14 नैनोग्राम पर ml। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर यहाँ पे फीमेल्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो उनकी हाइट मेल से ज़्यादा क्यों नहीं होती। आपने यहाँ पे सिर्फ हाइट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देखना, आपने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि फीमेल का जो मेटाबॉलिज्म है और मेल का मेटाबॉलिज्म है, दोनों में डिफरेंस जो है वो होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के है, ना सिर्फ हाइट ठीक है, कई फीमेल्स की ज़्यादा होती है मेल से ज़्यादा, बट वो जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी हमने देखा ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा सोमैटोट्रोपिन। और इसका जो विरोधी है, इसका जो एंटागोनिस्ट है, इसका जो ऑपोजिट काम करने वाला है एंटागोनिस्ट, वो है सोमैटोस्टैटिन। यस, सोमैटोस्टैटिन। तो आपने बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि सोमैटोस्टैटिन कहां से बनता है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन इन द एंडोक्राइन सिस्टम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको नॉलेज मिली, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।